आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कर रहे थे। और एक और बात, पेपर 4 का भी क्लासेस स्टार्ट हो गया था। तो हम क्या बोले थे, ये दो दिन बीच करके ये क्लासेस होगा, लेकिन अब ये क्लासेस हमको रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर इसलिए करना पड़ेगा कि पहले इसको टॉप 20 वाला खत्म करवा लिया जाए। टॉप 20 वाला खत्म करवा लिया जाए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद ही वो क्लास अब रेगुलर चालू हो जाएगा, ताकि कोई भी उसमें रुकावट ना रहे। इससे पहले हम सोचे कि इसी को पहले निपटा दिया जाए, इसी को पहले खत्म कर दिया जाए, उसके बाद उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, इससे पहले 4 तक हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया था, और आप लोग आंसर लिखकर नहीं भेज रहे हैं। आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कम उसमें लिखिए या कमेंट में भी लिखिए, हमको आंसर नहीं आ रहा है, आप ही आंसर लिखकर बताइए, तो हम आंसर लिखकर भी बता देंगे। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आंसर लिखकर भेजिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 तक हम लोग कर लिए थे। ये 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। अलाउद्दीन खिलजी के खिलजी वंश में ये पढ़ाए थे बहुत अच्छा से। अगर खिलजी वंश वाला वीडियो नहीं अच्छा से देख पाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, प्लेलिस्ट के वहां देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब खिलजी वंश के बारे में, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और उसी का एक योग्य सेनापति और उसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कई जगहों को जीत लिया था। उसी के जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब राजा था दिल्ली सल्तनत का, तो उसी समय कई क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का नजर अपने उसका भतीजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, ये भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके राजगद्दी पर था कि कब हम राजा बने। तो चाचा का एक बार फाइल निपटा दिया, इसके चाचा ही थे ना, इसी के चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चाचा का फाइल निपटा दिया और खुद क्या बन गया? राजा। राजा बनते ही कई सैन्य सुधार किए। तो वही मुख्य प्रशासनिक जो सुधारों के बारे में वर्णन करना है। सबसे पहला जो सुधार इसका होता है कि अस्थायी सेना रखा। दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जो अस्थायी सेना रखा था। सेना को नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया सैनिकों को। और एक और बहुत अच्छा सुधार किया। क्या, कौन सा सुधार किया? दाग और हुलिया प्रथा। दाग और हुलिया प्रथा ये भी चालू किया। बहुत अच्छा खिलजी वंश ने बताया था। दाग और हुलिया प्रथा क्या था? घोड़ों को दागना कि कौन से घोड़े बेहतर है, और सैनिकों को हुलिया लिखना। अब युद्ध में जाने के लिए मान लीजिए 1000 घोड़े बंदे हैं, तो हजारों को उठा के लेके चले जाइएगा। किसको ट्रेनिंग दिया गया युद्ध लड़ने का, उसको लेकर जाना है ना। तो घोड़ों को दागना और उसके बाद सैनिकों को हुलिया लिखना, कौन से सैनिक हमारे है, कौन से सैनिक दूसरे के। वेतन किसको देना है, वेतन किसको नहीं देना। बाहरी वाला का वेतन आकर ले लेगा कि हाँ हम भी सैनिक है। तो इसीलिए सैनिकों का हुलिया, या कौन से सैनिकों को युद्ध में लड़वाने लेकर जाना है। अब 2000-3000 की संख्या में सैनिक है, तो कौन बेहतर सैनिक है, इस सबका हुलिया लिखा जाता था। यही हुलिया। और बाजारों पर नियंत्रण इसी ने किया, ध्यान रखिएगा। बाजार पर नियंत्रण यानी महंगाई पर नियंत्रण कर लिया था। इसने क्या कहा था कि जरूरी जो सामान है उसको इस, मान लीजिए एक रेट निश्चित कर दिया था कि इस भाव से अधिक आप नहीं बेच सकते। मतलब भाव एक निश्चित कर दिया, जरूरी जो सामान है, जो सैनिकों के जरूरी वाला सामान है, उसको एक निश्चित दाम के अलावा आप आगे नहीं बेच सकते, इससे अधिक उसका मूल्य नहीं बढ़ा सकते। तो ये भी था एक महंगाई ना बढ़ने के कारण इसने जबरदस्ती कहा था कि नहीं आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं, आपको घाटा लगे फायदा लगे, इससे कोनो मतलब नहीं है, आप नहीं बढ़ा सकते बस। तो यही था बस। इसके बारे में अच्छा से खिलजी वंश के बारे में देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात है कि इसकी मंगोल नीति भी बहुत अच्छी थी। मंगोल नीति क्या था? ये मंगोलों पर बहुत अच्छा नियंत्रण। मंगोलों का 7 बार आक्रमण हुआ था इसके समय। 1296 यानी 1296 इसका समय नहीं था। ये 1296 से लेकर 1307-8 ये बहुत बार मंगोलों का आक्रमण होता रहा। इसके समय भी 7 बार आक्रमण हुआ था। तो क्या किया था, बहुत अच्छा से उन लोगों को क्या किया था, यहाँ से भगाने में सफल हुआ था ये मंगोलों को। मंगोल एक लुटेरे थे, समझ लीजिए लुटेरे जनजाति थे, आते थे लूट उठ के निकल जाते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा इसका नीति था मंगोलों के प्रति भी, तो मंगोलों को भगाने में सफल हो गया। अगला देखते हैं, मंगोल संकट की विवेचना कीजिए। यही बात हो रहा है। मंगोल देखिए, मध्यकालीन भारत में जो मंगोल थे एक बहुत बड़े संकट के रूप में थे। आते थे मार झारा करके निकल जाते थे। समझ लीजिए आंधी तूफान कैसे आता है, आते हैं आंधी तूफान भिगा उगा कर उड़ा कर झोपड़ी लेकर चला जाता है। यही करता है आंधी ना। आंधी तूफान क्या करता है, आता है उड़ा कर लेकर चला जाता है। ठीक वैसे ही ये सब लुटेरे उठरे थे, आते थे लूटपाट मचा कर और निकल जाते थे। इनको अस्थायी नहीं रहना था। मंगोल क्या थे, एक मध्य एशिया में रहते थे। मध्य एशिया के तरफ ये एक लुटेरे जनजाति थे, आते थे लूटपाट मचा के निकल जाते थे। और क्या करते थे,
एक वंश खत्म हुआ इन लोगों का ना, तो दूसरा वंश आ जाता, तीसरा, उसके मतलब मान लीजिए लड़का, फिर उससे उसका लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का। ऐसा नहीं कि एक बार कोई राजा बन गया मंगोल और उसके बाद आक्रमण करना छोड़े नहीं, उसका लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का, ऐसे कर करके ये बहुत बार भारत पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे, लूटपाट मचाते रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी, फिर उसके बाद इल्तुतमिश के समय भी कई बार मंगोलों का आक्रमण हो चुका था। यानी बहुत सारे शासकों के समय, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासकों के समय इन लोगों का मंगोलों का आक्रमण हुआ था। जो अलाउद्दीन खिलजी था ठीक ठाक सफल था, जो मंगोलों का आक्रमण को बढ़िया से रोक पाया। खिलजी वंश ने मंगोलों के आक्रमण के बारे में बढ़िया से पढ़ाए हैं, तो वहां से आप देखकर लिख सकते हैं। अब खिलजी वंश देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। सल्तनत कालीन लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का विवरण स्पष्ट करें। सल्तनत कालीन, सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का विवरण स्पष्ट करे, यानी सल्तनत काल में लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन कैसे थे। अब सल्तनत काल कौन कौन से वंश के बारे में, एक वंश के समय के लोगों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। सल्तनत कालीन मतलब पूरा सल्तनत काल में, जैसे ममलुक वंश यानी कि गुलाम वंश के समय, खिलजी वंश के समय, तुगलक वंश के समय लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो तुगलक वाले ने तो हालत खराब कर दिया था। एगो मोहम्मद बिन तुगलक था तो और किसानों का हालत खराब कर दिया था। इधर से उधर कभी रुपया बदलवाता था, कभी मुद्रा ही बदलवा देता था, तो कभी किसानों पर कर लाद देता था इतना। उसी के समय सूखा पड़ गया था और हालत खराब लोगों का, मतलब आर्थिक जीवन एकदम तहस नहस करके रख दिया था। उसके बाद एक और बढ़िया शासक आया, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया। उसने बहुत सारा नियम बनाया और बहुत सारे बागवानी लगाया ताकि कुछ घाटा कम हो सके, जो किसानों का मदद हो सके, किसानों को मदद के लिए कृषि ऋण भी दिया और बहुत सारे उसने कार्य करवाए। तो ऐसे ही बताना है कि दिल्ली सल्तनत में और कौन कौन राजा थे जिनके समय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मतलब कैसी थी, ये बताना है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पूरी दिल्ली सल्तनत में, ममलुक वंश के समय यानी कि गुलाम वंश के समय कैसी थी लोगों की स्थिति, या खिलजी वंश के समय कैसी थी, या तुगलक वंश के समय कैसी थी, ये सब बताना है। और ये दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छा हम पढ़ाए हैं, बहुत सारे राजाओं के बारे में दिल्ली सल्तनत ने बताए हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत देख लीजिएगा, बहुत अच्छा था, हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण हो गए यहाँ पर, आक्रमण के परिणाम एवं प्रभाव की विवेचना करें। महमूद गजनवी ने आक्रमण कैसे किया, उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा। यह एक लुटेरा था, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी लुटेरा था। 1000 से 1027 के बीच में बहुत सारे, लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था और बहुत कुछ लूट कर यहाँ से लेकर चला जाता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भारत कई भागों में, कई क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे राजा के क्षेत्र में बटा हुआ था, जिसके कारण एक सशक्त राजा नहीं मिल पाता था। अब यही महमूद गजनवी चंद्रगुप्त मौर्य के समय या सम्राट अशोक के समय आक्रमण किया होता तो इनका क्या हाल होता, आप लोग खुद सोच सकते हैं। या बड़े राजा के समय आक्रमण किया होता तो कौन सा हाल होता इन महमूद गजनवी का, अब यही सोच सकते हैं, समझ लीजिए। तो उस समय बड़े बड़े राजा थे नहीं, क्या था, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसके कारण ये कहीं से आता था पीट पाट कर किसी को निकल जाता था, कुछ भी करके चला जाता था। उसमें एकता नहीं थी, मतलब एक सूत्र में भारत नहीं बंधा हुआ था, किसी एक राजा का शासन नहीं था, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, लूट मचा कर निकल जाता था। परिणाम क्या होता था, बहुत सारे, देखिए अब लूट मचा कर निकलेगा तो गरीबी होगा ना, परिणाम और प्रभाव यही हो जाता था कि गरीबी हो जाता था। और बहुत सारे राजाओं को क्या करता था कि आता था लूट कर, और राजाओं को भी मतलब खजाना वजाना सब कुछ लूट लेता था। और बहुत सारे जो धार्मिक स्थल थे वहां पर भी लूटपाट मचाता था, तोड़ फोड़ सब करता था। अरे लूट कर लेके जाओ, तोड़ फोड़ मचाने का जरूरत है। अब बताइए ये क्या करता था, तोड़ो फोड़ मचा देता था। अब और एक बात समझिए, इतना समझदार होता था लूटपाट काहे मचाता, जब समझदारी होता कि तोड़ फोड़ नहीं करना है, लूटो पाट काहे मचाता जब समझदारी होता था। बस यही बात था, ये महमूद गजनवी था। तो हमें लगता है कि चारों क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई भी डाउट हो, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बात, इसका आंसर लिखकर भेजिए। भेज क्यों नहीं रहे, जब यहाँ पर नहीं आंसर लिख सकते तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे बताइए। आप लोग ये कैसे भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ पर नहीं लिखेंगे और परीक्षा में आप लोग लिख देंगे। तो काम कीजिए, लिख कर भेजिए आप टेलीग्राम ग्रुप में, हम उसको चेक करके बताएंगे कितना गलत लिखे हैं, कितना सही लिखे हैं, क्या किए हैं, कहाँ पर आपको गलती हो रहा है, कहाँ पर सही और लिखना चाहिए, ये सब बढ़िया से। और लिखना कैसे कैसे है, किस किस फॉर्म में लिखना है आपको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है उसका,
उसके बारे में, उसके वंश के बारे में, उसके बाद बीच वाला पार्ट बॉडी पार्ट लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, यानी कि अंतिम में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर निष्कर्ष नहीं लिखे ना तो नंबर कट जाता है। निष्कर्ष वो टीचर जो चेक करता है शुरू में चेक करता है और अंतिम में निष्कर्ष चेक करता है। अगर निष्कर्ष नहीं लिखे होंगे ना तो दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग आंसर लिखकर भेजिए टेलीग्राम ग्रुप में, बताइए इतना आपको सुविधा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। आप आंसर लिखकर और टेलीग्राम ग्रुप में क्या कीजिए, भेजिए। हम लगता है बहुत अच्छा ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।